Oracle instance. Oracle instance is one of the major portion in database administration to understand the architecture and practical stuff in the database administration. In this particular case, we will discuss about what is Oracle instance या basic concepts of Oracle instance क्या है. तो हम इस पर जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि ओरेकल इंस्टेंस डेटाबेस और इसकी आपस में लिंकेज या ब्रिजिंग क्या है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है और ओरेकल एग्जीक्यूशन कैसे मैनेज होती है. इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के साथ और इंस्टेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम फ्रेमवर्क के बारे में फर्दर एक्सप्लोरेशन करेंगे. Database instance is a set of memory structure that manages database files. इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक डेटाबेस इंस्टेंस का मीनिंग ये है कि हमारे पास कुछ फिज़िकल फाइल्स हैं, उन फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनको रीड कैसे किया जाता है, उसमें राइटिंग कैसे की जाती है. कुछ स्टैंडर्ड फाइल्स हैं हमारे पास डेटाबेस में और इनको मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. इंस्टेंस जो है वो हमारे पास मेमोरी में लोकेट होता है और इसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस लेयर आती है जिसको हम प्रोसेसेस कहते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस. और ये प्रोसेसेस जो हैं वो ब्रिज का काम करते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट किस्म की टास्क को इनसाइड द डाटा फाइल्स या कंट्रोल फाइल्स या रीडू लॉग फाइल्स या बफर फाइल्स या इन फाइल्स को वो मैनेज करते हैं और जिसकी बेसिस पे ओरेकल की कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है. Database is a set of actually physical files and created by create database statement. तो जब हम नॉर्मली Oracle को इंस्टॉल करते हैं, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्रिएट की ऑप्शन हमारे पास आती है और हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. हम ये भी चाह सकते हैं कि सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट हो, डेटाबेस हम मैनुअली क्रिएट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. So on that basis we can do it. Similarly, we can say that instance without database can be possible and database without instance can be possible. But definitely for the usage, for the proper execution of the database, both are required. But though both of them separately can be managed without any problem. Instance manages its associated data and serves द यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस. इसका मतलब ये है कि यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस को सर्व करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, फुल डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टेंस इस्तेमाल होता है. जिस तरह मैंने पहले ये कहा है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इंस्टेंस इस्तेमाल होता है, उसमें जो एक्टिवेटेड पोर्शन है या एक्टिवेटेड लेयर है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बफर कैशे है और वो बफर कैशे यूटिलाइज़ होता है एस पी मॉन के थ्रू या चेक पॉइंट बनता है उससे और उस चेक पॉइंट का बैकग्राउंड प्रोसेसर जो है वो कंट्रोल फाइल्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट होता है या डाटा फाइल्स के साथ किस तरीके से मैनेज होता है ताकि बैकअप या रिकवरी मैनेज हो. तो ये काइंड ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इंस्टेंस की कैश मेमोरी या जावा पूल के थ्रू के ज़रिए आप डेटाबेस के साथ कैसे कर सकते हैं. तो इस फॉर्म में हम इंस्टेंस को मैनेज करेंगे. एवरी रनिंग ओरेकल डेटाबेस इज एसोसिएटेड विद एटलीस्ट वन ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस बिकॉज एन इंस्टेंस एग्जिस्ट इन मेमोरी एंड डेटाबेस एग्जिस्ट इन द डिस्क. इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के अलावा चल तो सकते हैं लेकिन ये कि इनकी आपस में इंटरेक्शन के थ्रू एक कंप्लीट ओरेकल एग्जीक्यूशन या डेटाबेस फुल रनिंग पोजीशन में आ सकती है और यूज़र के लिए बेनिफिशियल तभी होगी जब दोनों की एग्जीक्यूशन होगी. कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस जब हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आती है. इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और इस डेटाबेस क्रिएट में मतलब ये है कि हम या तो हम ऑटोमेटिक स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं या फिर इंस्टॉल ओनली सॉफ्टवेयर कर सकते हैं. जिसका मतलब ये है कि विदाउट डेटाबेस इंस्टेंस इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन उसके कुछ डिफरेंट पर्पसेस हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक ख़ास पैरामीटर्स के साथ डेटाबेस इंस्टॉल की जाती है. वो लोग पहले इंस्टेंस इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टेंस इंस्टॉल जो है वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं जबकि सेकंड जो है वो मैनुअली डेटाबेस को क्रिएट टेबल के साथ क्रिएट डेटाबेस के साथ वो इंस्टॉल करते हैं और इसमें कुछ कस्टमाइज़ किस्म की डिटेल्स होती हैं जो कि क्रिएट डेटाबेस के साथ मैनेज की जाती हैं. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंस विदाउट डेटाबेस पॉसिबल तो है लेकिन उसका एक नॉर्मल यूजेज जो है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक दोनों इंस्टेंस और डेटाबेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो.
इंस्टेंस स्ट्रक्चर का मतलब है व्हेन अ डेटाबेस इज स्टार्टेड ओरेकल डेटाबेस एलोकेट्स मेमोरी एरिया। इसका मतलब है कि ये मेमोरी एरिया कहाँ है, इसको हम कहते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA, जो कि इंस्टेंस में होता है। और ये SGA बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को एक्टिवेट करता है, एक सिस्टम के थ्रू इसको चलाता है। और SGA बेसिकली मेंटेनिंग इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है और डिफरेंट थ्रेड्स को कंकरेंटली मैनेज करता है। कैशिंग डाटा ब्लॉक्स रीड फ्रॉम डिस्क जो है, इनको हम कैश के थ्रू वो किस तरीके से मैनेज करें ताकि स्पीड ऑफ द डाटा मैनेज हो सके। बफरिंग रीड टू लॉग फाइल्स, यानी आपका जो अनकमिटेड डाटा होता है वो बफर में स्टोर्स होता है और वो डिफरेंट साइक्लिक फॉर्म में स्टोरेज होती है। और ये बफर डाटा आपका नॉर्मल डाटा से अलग होता है, जो कि डेटाबेस इसको खुद मैनेज करती है अनकमिटेड डाटा के लिए। इसी तरीके से स्टोरिंग SQL एग्जीक्यूशन प्लान, इसका मतलब ये है कि हम SQL की एग्जीक्यूशन को कैसे मैनेज करते हैं, डिफरेंट SQL क्वेरीज कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितनी प्रोसेसेस रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूट होती हैं, उसमें स्लोनेस के फैक्टर्स क्या होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्शंस ऑफ SQL यानी सब क्वेरीज कितनी देर में चली है, जॉइंट्स उसका क्या इफेक्ट हुआ है, या हमने अगर आउटर जॉइन इस्तेमाल किया SQL के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। तो SGA इज़ बेसिकली शेयर्ड बाय ओरेकल प्रोसेसेस विच इंक्लूड सर्वर प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो जो जितने प्रोसेसेस सर्वर बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं बिटवीन इंस्टेंस एंड डेटाबेस। तो थ्रू बैकग्राउंड प्रोसेसेस हम इन प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट किस्म की टास्क और जॉब्स जो कि इंस्टेंस और डेटाबेस के दरमियान चलती हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। और ये नॉर्मली ओरेकल हमारे लिए मैनेज करता है, जबकि हम खुद भी जैसे चेक पॉइंट्स हैं या हम खुद चेक पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस बेसिकली हमारी एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज़ या इम्प्लिसिट एक्टिविटीज़ दोनों को वो मैनेज करता है और उसकी बेसिस पे हमें डिफरेंट किस्म के चेक पॉइंट्स फॉर एग्जांपल दे देता है और जिसकी बेसिस पे रिकवरी मैनेज हो सकती है। Database instance include background processes, server processes, background processes, memories, और ये continuous to function होती है और ये manage होती हैं और इनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं या इनको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो फुल आर्किटेक्चर है उसमें हम फुल कंप्लीट इंस्टेंस बता रहे हैं और हमारे पास जो डाटा है वो एक सेपरेट डेटाबेस में मैनेज है, जिसमें हमारे पास कंट्रोल फाइल्स हैं, रीड टू लॉग फाइल्स हैं, और इसी तरीके से हमारे पास डाटा फाइल्स और बाकी फाइल्स हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस है। इसके थ्रू जो इंटरेक्शन है वो थ्रू बैकग्राउंड प्रोसेसेस है। तो जो भी डेटाबेस मैनेज होती है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के थ्रू होती है। अब हम ये देखते हैं कि डेटाबेस इंस्टेंस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया। सिस्टम ग्लोबल एरिया के पास हमारे पास शेयर्ड पूल है और जिसमें डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरी कैशेस हैं और शेयर्ड SQL एरिया है जहाँ पे SQL क्वेरीज जब एग्जीक्यूट होती हैं। ये SQL क्वेरी जब एग्जीक्यूट होती हैं तो हमें बैकग्राउंड प्रोसेसेस के थ्रू हमारे पास डाटा जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास pmon के थ्रू है और pmon से डाटा जो हमारे पास डाटा फाइल्स में जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो SQL आती है वो हमारी डाटा फाइल्स के थ्रू जाके और हमारे पास एग्जीक्यूशन जब टोटल आती है तो क्वेरी की आउटपुट हमें मिलती है। इसी तरह हमारे पास कुछ सर्वर रिजल्ट्स कैशे भी हैं, कुछ हमारे पास रिजल्ट पूल्स भी हैं जो कि इंस्टेंस जो है इनको मैनेज करता है। रीड टू लॉग फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी अनकमिटेड कमांड्स हैं, बेसिकली डाटा तो हमारा डाटा फाइल से जा रहा है, इनके लॉग और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो कंट्रोल फाइल्स के थ्रू मैनेज होती हैं, जो कि कनेक्शन या डेटाबेस नेम या इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम इंस्टेंस जो है एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस होती है। ये जो रिलेशनशिप है ये तभी होती है जब डाटा फाइल से डेटाबेस नेम्स हमारे पास कम्प्लीटली आते हैं और इस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि डाटा कैसे फैच हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है। लार्ज पूल में हमारे पास रिस्पांस क्यूज़ या रिक्वेस्ट क्यूज़ आती हैं कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं या उनकी डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट क्यूज़ में रखी होती हैं वो कैसे मैनेज होती हैं। और इसी तरीके से बफर कैशे है जिसमें हमारे पास लॉजिकल एरिया की फॉर्म में डाटा रखा हुआ होता है और ये टेबल स्पेसेस या एक्सटेंट्स या इसी तरीके से हमारे पास
कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट से सेगमेंट्स की फॉर्म में डाटा लॉजिकली कैसे मैनेज होता है। ये हमारे पास लॉजिकल डाटा के जो फॉर्मेशंस हैं वो आती हैं, और डिफरेंट किस्म के एरर या बाकी जो डिटेल्स आती हैं वो इसी फॉर्म में आती है कि हम इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं और यहाँ से डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशंस को हम लेके या इनकी इंफॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड करके बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओरेकल चीज़ों को फिगर आउट किया जाता है। लेकिन जनरल आर्किटेक्चर में हम इन चीज़ों को इसलिए कंसिडर करते हैं कि एक डीबीए को अवेयरनेस होनी चाहिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की, ताकि उसको पता हो कि वो किस तरीके से मैनेज करता है। और इसी तरीके से हमारे पास चेक पॉइंट भी एक आता है फॉर एग्जांपल, या लॉग राइटर आता है जो कि रीड टू लॉग फाइल्स को मैनेज करता है एज ए इंटरफेस, और इसकी बेसिस पे हमारा कमिटेड और अनकमिटेड डाटा जो है वो सेव होता है। तो ये बेसिक हमारे पास एक इंस्टेंस की जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स हैं कि हम एक इंस्टेंस को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए।